हेलो एवरीवन। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन का। ये भी 9th क्लास के नंबर सिस्टम का ही ये क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको भले ही देखने में काफी लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन को हम आपको बड़े ही आसान तरीके से बताएंगे। आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले की मदद से ही हम लोग जो है इसको आसानी से बना सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला तो पता होता है, लेकिन उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसका क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे करें, वो हमें नहीं पता होता है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताएंगे, हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरह से किसी फॉर्मूला का किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक कंडीशनल फॉर्मूला है, वो ये है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 दिया हो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो वैल्यू होता है वो 3xyz। अगर आपको दिया गया इस तरह का वैल्यू है xyz, अगर इसका सम 0 आ रहा है, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या मिलता है, xyz। अब ये फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, जान लिया। अब सवाल आता है कि इस फॉर्मूला को हम लोग क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग, इस फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलिए हम लोग वो सीखते हैं। तो बच्चों, दिख रहा होगा आपको कि ऊपर में ये जो है वैल्यू का क्यूब है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस दिए गए जो टर्म को, दो टर्म वाला जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम सिंगल टर्म मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है बच्चों वो एक्स है, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मान लेते हैं वाई, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मान लेते हैं जेड। अब हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं, क्योंकि जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 आ गया, तो हम लोग इतना का क्यूब, इतना का क्यूब और इतना का क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू इतना इंटू इतना इंटू। कैसे? हम लोग यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को पहले चेक करते हैं। तो x का वैल्यू क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू क्या है आपके सामने, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और z का वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से आप देखोगे तो सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा रह गया 0। और अभी हमने बताया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू होता है 3xyz। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के वैल्यू को कितना लिख सकते हैं बच्चों, 3xyz। अब x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। फिर y का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसका होगा होल क्यूब। फिर z क्यूब, तो क्या यहाँ पे कितना लिखेंगे, z का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी लिखो क्यूब। तो बराबर कितना आएगा बच्चों, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स का वैल्यू आपने कितना माना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर y का वैल्यू आपने कितना माना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और z का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए, हमें ये ऊपर वाला जो वैल्यू था, इसको तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि ये इतना का क्यूब इतना का क्यूब इतना क्यूब बराबर होगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। जिस तरह से हमने नीचे वाले ऊपर वाले वैल्यू में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, उस तरीके से क्या नीचे वाले का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर्मूले को? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए फिर से, अगर हम इसे x मान लें बच्चों, फिर से इसे y मान लें, और फिर से इसे z मान लें, तो आप ध्यान दोगे, जब आप जब आप a माइनस बी प्लस यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर निकालोगे, तो वैल्यू आपको कितना आएगा बच्चों, ध्यान से आप अगर देखो तो कितना आएगा। तो फिर से हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आ गया, तो बताइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू एक्स यानी a माइनस बी इंटू वाई यानी बी माइनस सी, और इंटू जेड यानी सी माइनस ए। तो अब देखिए, नीचे वाले को भी हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया है, ऊपर वाले को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। देखिए, हमें क्या करना है, इन दोनों के वैल्यू को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के वैल्यू को पुट करना है। तो ऊपर वाले का जो वैल्यू आया था बच्चों, वो कितना आया था, वो आया था 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
फिर डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है बच्चों, नीचे में है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप लोग यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप लिख सकते हो बच्चों बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी माइनस ए इंटू सी प्लस, डिवाइडेड बाई a माइनस बी b माइनस सी इंटू सी माइनस। अब ध्यान से आप देखिए तो आपको तीन टर्म कैंसिल होता हुआ दिखेगा, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट बच गया बच्चों वो बचा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी और इंटू सी प्लस। यही आपको इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन होगा, सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब